हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर बेसिकली अरेंजमेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स का इन द सॉइल। सैंड, सिल्ट, क्ले, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनके बारे में। यही सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जब एग्रीगेट बना लेते हैं, मतलब ये सब मिलके एक क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे ही हम एग्रीगेट या फिर क्लम्प बोल देते हैं। इसको कॉमन वर्ड्स में हम पेड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं उसे ही हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यही सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि फंक्शन क्या होगा उस सॉइल का। टोटल एग्रीगेट ये जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा ही तो सबका फंक्शन पता चलेगा कि क्या वाटर मूवमेंट करा पाती है सॉइल, प्लांट ग्रोथ में अच्छी है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसी है। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज एक घर में 3 भाई बहन हैं, तो तीनों के डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होंगी। बड़े की अलग होंगी, बीच के की अलग होंगी, छोटे वाले की अलग होंगी। तो होता क्या है, जब हम लोगों को 3 लोगों को एक साथ रहना पड़ता है, ठीक है, एक ही घर के अंदर, तो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं कि तुम बड़ा हो तो तुम जाके बाहर से सामान लेके आओ, बीच वाले हो तो तुम कपड़ों की तह लगाओ, छोटे वाले हो तो ये हमें पानी पकड़ा दो। तो पैटर्न्स बन जाते हैं। यही घर के फंक्शंस भी डिसाइड करते हैं। फैमिली जो है फंक्शंस डिसाइड कर लेती है ऐसे ही। तो ये जो होते हैं एग्रीगेट, जब साथ में रहते हैं, साथ में होते हैं, तो ये पैटर्न्स बना लेते हैं। पैटर्न्स बना लेते हैं तो उनके फंक्शंस भी डिसाइड हो जाते हैं। फंक्शंस भी हम लोग पता कर सकते हैं अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन पता हो कि वाटर मूवमेंट कैसे होगा, प्लांट ग्रोथ कैसी होगी और न्यूट्रिएंट अवेलेबल कैसे होगा सॉइल के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस सम की पॉइंट्स इन दिस सॉइल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी पार्टिकल्स। प्राइमरी पार्टिकल्स क्या होते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले को ही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं सॉइल का। जैसे कि अगर आप लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो हम बोलते हैं ना कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यू या फिर हमारे ऑर्गन्स का। तो ये जो होते हैं ऐसे ही सॉइल की अगर हम बात करें तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं सैंड, सिल्ट और क्ले को बोला जाता है और इन्हें ही हम प्राइमरी पार्टिकल्स भी कहते हैं। सेकंड आता है सॉइल एग्रीगेट्स, जिन्हें हम पेड्स भी कह रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये क्या होते हैं? क्लस्टर्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के दैट बाइंड टुगेदर मोर स्ट्रांगली देन द एडजेसेंट पार्टिकल। की मतलब कि यहाँ पर क्लस्टर बन रहा है और क्लस्टर कुछ इस तरह बन रहा है कि जो दूसरा क्लस्टर है उससे स्ट्रॉन्गर बनाना है। सॉइल एग्रीगेट्स। थर्ड आता है हमारा स्ट्रक्चरलेस सॉइल। स्ट्रक्चरलेस सॉइल क्या है? जहां पर हमारा कोई क्लियर एग्रीगेट्स ना हो। ये एग्रीगेट टर्म्स मुझे पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा। तो एग्रीगेट आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज कोई पार्टी हो रही है किसी जगह पे, ठीक है, पार्टी हो रही है, कई लोग गए हुए हैं, बहुत सारे लोग गए हुए हैं वहां पे पार्टी में। तो हुआ क्या, अब ऐसे तो किसी का कॉमन इंटरेस्ट था नहीं, पार्टी में गए हैं जस्ट। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, कुछ कुछ के कॉमन इंटरेस्ट आते हैं। सपोज सम पीपल हैव कॉमन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो उनके एक छोटे से ग्रुप बन गया, पार्टी की बात चल रही है। उसके बाद दूसरा कोई ग्रुप है, उनका डांसिंग में इंटरेस्ट था तो वो डांसिंग में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने उसकी बात कर ली। कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर दिया। सो यू कैन सी, अब पार्टी जो है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे कि वो सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, अब वो एग्रीगेट्स बन गए। क्या बन गए? स्मॉल ग्रुप्स बन गए। और इन ग्रुप्स के बीच में भी हम लोगों को दिख रहा है स्पेस है, जहां पे हम अगर सॉइल के रेफरेंस में लें तो यहाँ पर अब वाटर मूवमेंट हो सकता है, एयर का मूवमेंट हो सकता है, तो इसे ही हम एग्रीगेट्स कहेंगे। अब जो हम स्ट्रक्चरलेस सॉइल की बात करते हैं, तो ये एग्रीगेट्स जो होते हैं, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतने अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने अच्छे दिखते नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं होते, तो इसीलिए हम उसे स्ट्रक्चरलेस कह देते हैं। नेक्स्ट आता है क्लॉड्स। ये कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन इनटू द एनी शेप बाय आर्टिफिशियल मीन्स लाइक टिलेज। हम फावड़ा चलाते हैं, बोलते हैं कि जुताई करो खेत की। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, खेत में क्लॉड्स मोटे मोटे डले से मिलते हैं, तो उसमें तो खेती नहीं हो पाएगी भाई, कैसे होगी? आप सीड को जर्मिनेट होने के लिए स्पेस ही नहीं दे रहे, कैसे जर्मिनेट होगा? इसीलिए तो हम लोगों को मिट्टी तोड़नी पड़ेगी, मिट्टी तोड़नी पड़ेगी मतलब टीलेज प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो कोहेरेंट मास है बेसिकली, जिसको सॉइल को हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा, इसी सॉइल मास को हम क्लॉड भी कहते हैं इंग्लिश में, डले। ठीक है, तो क्लॉड्स हो गए। अब बात करते हैं
इसमें जो स्लाइड में है हम लोगों ने स्ट्रक्चरलेस कंडीशंस की दो कंडीशन दिखा रखी हैं। सबसे पहला आता है सिंगल ग्रेन, दूसरा आता है मैसिव। सिंगल ग्रेन भी एक स्ट्रक्चरलेस कंडीशन होती है और मैसिव भी एक स्ट्रक्चरलेस कंडीशन होती है। कैसे? यहाँ पे जो पार्टिकल्स है बिल्कुल अनअटैच्ड है, इंडिविजुअल है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी अभी जस्ट पार्टी वाली, तो जब पार्टी में लोग आए हैं तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स आए हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स रहते हैं, ये ग्रुप फॉर्म करते ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट शेयर करते ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे हमें? मोस्टली हमें सैंडी सॉइल में ये स्ट्रक्चरलेस कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर अपर सरफेसेस ऑफ पॉडसॉल्स। पॉडसॉल्स जैसे कि हमारे कूल और ह्यूमिड कंडीशंस जहाँ पे हमें मिलेंगी वहां मिलते हैं। ये कंडीशंस कहाँ मिलती है? जैसे कि हिमालयन रीजन में हो गया, है ना, हमारा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हो गए हमारे सिक्किम वगैरह, वहां पे हमें ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मैसिव की। मैसिव क्या है? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे आप किसी एक को भी इंडिविजुअल पार्टिकल बोल दोगे? नहीं बोल पाओगे। सिंपल एक साथ वेट कंडीशन में एक साथ आ गए हैं, और अब हम लोगों को कोई साइन ऑफ वीकनेस इसमें देख ही नहीं पा रहे हैं। वीकनेस इसमें बोला है विदाउट द प्लेन्स ऑफ वीकनेस, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल से हमें दिख ही नहीं रहा कि हम बोल दें कि इसे थोड़ा सा तोड़ेंगे तो मे बी हमें ऐसे पार्टिकल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये मोस्टली हम लोगों का जो है पैडी के लिए सुटेबल मानी जाती है, कि जो मैसिव स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रक्चरलेस कंडीशन होती है, तो ये पैडी के लिए बहुत सुटेबल होती है। अब बात कर लेते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता कैसे है। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि प्राइमरी पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सॉइल के। मान लिया हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि जैसे अगर कोई दीवार है तो जैसे ब्रिक से ही बनेगी, ईंटें रखोगे तभी तो बनेगी, तो वो ब्रिक उसकी क्या हो गई? दीवार की, वॉल की बिल्डिंग ब्लॉक हो गई। वैसे ही सैंड, सिल्ट एंड क्ले क्या हो गई? यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक हो गई। ये जो सैंड, सिल्ट एंड क्ले है, इनको साइजेस के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो सैंड का सबसे ज्यादा साइज होता है, जबकि क्ले का जो होता है सबसे कम साइज हमें देखने को मिलता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसे कवर भी किया था। दूसरा आता है हमारे पास फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? बेसिकली फ्लोक्यूलेशन होता है हमारा क्लस्टरिंग को बोलते हैं। जब हमारे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं और क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल, तो उन्हें ही हम फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। अब हम कब से पढ़े जा रहे हैं कि क्लस्टर बना लेते हैं, कि एग्रीगेट बना लेते हैं। ये बनते कैसे हैं? ऐसा तो है नहीं कि सॉइल के अंदर पार्टी वार्टी चल रही है कि अरे कॉमन इंटरेस्ट है तेरा कि तो हम लोगों से बात कर ले, ऐसा तो कोई है नहीं। तो वहां पे कैसे होगा? तो वहां पे जो है कैटाइन ब्रिजिंग होती है, वहां पे बिचौलिया चाहिए बेसिकली। तो बिचौलिया कौन है? यहाँ पे कैटायन होगा। कैटायन कौन कौन से? जैसे कि Ca+2। कैटायन और एनायन में अंतर पता है ना? कैटायन होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज, जबकि एनायन होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कैटायन ब्रिजिंग होती है। बेसिकली Ca+2, हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, तो ये सब आते हैं और एग्रीगेट्स बनाते हैं कि दो सॉइल पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमारे, और दोनों के बीच में आए, ये बैठ गए यहाँ पे कैल्शियम आयन आके, और बोलते हैं आप दोनों बातचीत करिए ऐसे। तो यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म करवा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने नोट डाल के लिखने की कोशिश करी है। यहाँ पे कैटायन लिख दिया आगे, नोट कर लीजिएगा इसे कैंसिल करके नोट। तो यहाँ पे है कि जो कैल्शियम आयन होता है और हाइड्रोजन आयन होता है, ये बेटर एग्रीगेशन, मतलब ये बेहतर बिचौलिए होते हैं। मान के चलो कि ये जो है बेटर एग्रीगेशन कराते हैं, बेटर क्लस्टर फॉर्मेशन कराते हैं, बेटर फ्लोक्यूलेशन कराते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कोगुलेशन का, इकट्ठा होना। हम लोगों ने स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स तो बनवा दिए, क्या हुआ था फ्लोक्यूलेशन में? स्मॉल क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड। जबकि कोगुलेशन में वही स्मॉल जो क्लस्टर्स हम लोगों ने देखे जो कि कैटायन ब्रिजिंग की वजह से बने थे, अब इन्हें कैसे जोड़ें? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, जिसमें ये दोनों जुड़ेंगे स्मॉल क्लस्टर, कोगुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? ये प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है काफी ज्यादा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। अब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ गए। अब यहाँ पे हमारा कैटायन ब्रिजिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एक्टिविटीज हो कुछ, या फिर केमिकल एक्टिविटीज हो, या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो। आगे लिख भी रखा है क्या क्या है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे रखा है कि वेटिंग विद वाटर। केमिकल में सेस्क्यू ऑक्साइड्स जो होते हैं एज अ सीमेंटिंग मटेरियल काम करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकल में कोगुलेशन कराता है। सो डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल को।
अब देख लेते हैं कि सॉइल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों का जो कोगुलेशन है उसमें सबसे पहला हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है कि कोगुलेशन करवाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि वेटिंग करवाते हैं विद वाटर से। वाटर से वेटिंग कराने से होता क्या है, यहाँ पे जो वाटर है डाइपोल मूवमेंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अदर स्मॉल स्मॉल क्लस्टर है वो दूसरे क्लस्टर्स के संग जुड़ जाते हैं और एक बिग क्लस्टर बना लेते हैं, एक बड़ सॉइल मास बना लेते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे कैल्शियम आयन क्यों नहीं ये काम कर पा रहा है, कि ऐसे तो कैल्शियम भी तो जोड़ रहा था तो ये अदर क्लस्टर में जोड़ लेता, तो नहीं, कैल्शियम की पावर इतनी थी कि वो छोटे जो क्लस्टर्स है उन्हीं को फॉर्म कर सकता है, छोटे छोटे क्लस्टर्स। लेकिन अगर हमें बड़े क्लस्टर्स को फॉर्म करना है तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स चाहिए, मतलब बिग एक्टिविटीज चाहिए, जो कि फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ कैसे, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, डाइपोल मूवमेंट होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए दो एटम्स के बीच में। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। अब ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्यों, ये करता है जब इसके पास हम लास्ट ऑर्बिटल में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, 8 होते हैं, 2 6। अगर हमें पता हो तो 2n² लॉ से हम लोग फॉलो करते हैं, फिल करते हैं, फर्स्ट के लिए 1 डालते हैं, फिर सेकंड के लिए 2 डालते हैं, तो सेकंड में 8 आने चाहिए थे, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 2 6 आ जाता है। तो मतलब 2 इसमें बॉन्डेड नहीं है, 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की चाह रखता है ये ऑक्सीजन, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा अदर इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये से ही इस वजह से ही ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। अब होता क्या है, ये हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये सिंगल एटम भी दे सकता है, अगर एटम बॉन्डेड है विद अ मॉलिक्यूल तो भी, अदर एटम से बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल में तो भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। तो डाइपोल मूवमेंट में कब शो करता है, जब वो बॉन्डेड स्टेट में हो। तो बॉन्डेड स्टेट में क्या होता है, कुछ एक एटम होगा कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लोग देखते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे हम पॉजिटिव बोल देते हैं। जैसे कि अगर किसी को कम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत पॉजिटिव इंसान है, और जिसको कुछ ज्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं बड़ा ही नेगेटिव इंसान है। तो सेम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में ये जो फोर्स है वो हमारा लगता है, डाइपोल मूवमेंट। तो ये मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव लगता है तो ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, क्लस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं डाइपोल मूवमेंट में, या तो डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाएगा दूसरे एटम्स पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और ये कब होता है, जब वो नॉन पोलर हो। जैसे हम इस केस में देख लेते हैं, क्लोरीन में क्या होता है, अगर क्लोरीन का पता हो तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरे क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चक्कर में तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे की तरफ, और दोनों जब इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाते हैं तो दोनों इक्वल अमाउंट में लगाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही एटम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट है 0 हो जाता है और ये कुछ भी कोगुलेशन में हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं H2O जैसे मॉलिक्यूल्स की, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें पोलैरिटी जनरेट होती है, मतलब एक जगह नेगेटिव होगा एक जगह पॉजिटिव होगा, उन्हें पोलर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, चाहिए उसे भी, उसको भी तो 2 ऑर्बिट पूरा अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, उसके पास तो एक ही होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि वो लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, उसको तो 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो ये अपनी तरफ खींचता है। हमने बोला हमेशा डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ लगता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन कर दी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो टोटल डाइपोल मूवमेंट किस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स लगाएगा, टोटल रिजल्टेंट इस तरफ लगेगा ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। तो होता क्या है, सेम इधर वाटर मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दोनों आयन है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अट्रैक्ट करेगा, अब इसे ये अट्रैक्ट करेगा इन छोटे छोटे क्लस्टर्स को। सपोज ये हमारा एक क्लस्टर था
और यहाँ पे ये हमारा क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का पोलर मॉलिक्यूल आया और इसने जो दूसरा एक और क्लस्टर था हमारा उसको अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो यही होता है डाइपोल मोमेंट, यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये पूरा कुछ भी समझ में ना आया हो तो सिंपल ये समझ लेना, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, अपनी तरफ फोर्स लेना कि और हमारी तरफ कुछ ऐसा फोर्स आए और हम लोग और इलेक्ट्रॉन्स अपने और इलेक्ट्रॉन्स को ले पाए। तो यहाँ पर क्या है, कैटाइंस तो पॉजिटिव होते हैं, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं आराम से, तो ये इन्हें अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर इस वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं और स्मॉल स्मॉल क्लस्टर जो है एक साथ मिलके ये बड़ा एक कोगुलेटेड क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिग मास बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कोगुलेशन समझ में आएगा। इसके बाद एक और प्रोसेस आएगा स्टेबलाइजेशन, तो 3 प्रोसेस का एक चौथा भी है। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले इसमें फिजिकल हो गया है हमारा, बायोलॉजिकल और केमिकल और डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं है, ये ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या काम करते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से काम करने की वजह से ये जो है अदर कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे क्लस्टर्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, सीमेंट के जैसा काम करते हैं बेसिकली ये केमिकल्स, इसमें और कुछ नहीं है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ नहीं होता, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, पता ही हम लोगों को ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर एज अ ग्लू काम करते हैं। ग्लू तो पता ही होगा, ग्लू का फंक्शन क्या होता है हमारा, दो चीजों को एक साथ चिपका देना। तो सेम ऑर्गेनिक मैटर का काम होता है हमारे सॉइल कोलाइड जो स्मॉल स्मॉल क्लस्टर है उनको एक जगह जोड़ के रखना, और बोला जाता है कि ये बेटर देन क्ले होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है बेटर काम करता है, क्ले में जैसे कोगुलेशन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होती है अच्छी एज कम्पेयर टू द अदर सॉइल पार्टिकल्स, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर उससे भी बेटर होता है। इस वाले पोर्शन में जस्ट समरी दे रखी है, जो भी हम लोगों ने सब डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग वेटिंग कराते हैं क्ले की, जो कि डाइपोल मूवमेंट शो करता है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है स्लाइटली पॉजिटिव हो जाना एक तरफ और स्लाइटली नेगेटिव हो जाना, जिसकी वजह से वो बाइंड करने में हेल्प करता है सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ। दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें जो सेक्सक्यू ऑक्साइड्स होते हैं, जो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, उन्हें ही हम सेक्सक्यू ऑक्साइड्स कह देते हैं, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं और वो हेल्प करते हैं जो सॉइल के क्लस्टर्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ पाए और एक स्टेबल एग्रीगेट को फॉर्म कर पाए। तीसरा आता है हमारे पास बायोलॉजिकल, जिसमें क्या होता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ग्लू लाइक काम करते हैं और बाइंड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को टुगेदर, और ये क्ले से भी अच्छे तरीके से हमारा ग्लूइंग का काम करते हैं। अब लास्ट आ जाता है स्टेज में स्टेबलाइजेशन, होल्डिंग टुगेदर। हमारे क्लस्टर बन गए, स्मॉल क्लस्टर से हमारे बिग कोगुलेशन से बिग क्लस्टर्स बन गए। अब इन्हें एक साथ रखना भी जरूरी है, उनका वापस से स्ट्रक्चरलेस हो जाना हमारे लिए फायदे के लिए नहीं है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, उसमें स्टेबलाइजेशन आए। अब स्टेबलाइजेशन आया कैसे है, नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। रूट एक्सुडेट्स जो होते हैं, जो कि प्लांट रूट से निकलते हैं सब्सटेंसेस, उनको रूट एक्सुडेट्स बोलते हैं। ये हमारे माइक्रोबियल बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज अ ग्लू, ताकि वो हमारा एग्रीगेट इंटैक्ट रहे, एक साथ एक जगह रहे। ओके, So here is a pictorial representation of what we have discussed till now. 4 stages होते हैं, प्राइमरी पार्टिकल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले होते हैं, हमें पता है। उसके बाद फ्लोक्यूलेशन हम लोगों ने पढ़ा, फ्लोक्यूलेशन में स्मॉल क्लस्टर होते हैं, कैटाइन ब्रिजिंग होती है। अब कैटाइन ब्रिजिंग जो होती है हमारी सफिशिएंट नहीं होती है, तो हम लोग सफिशिएंट कराने के लिए 3 प्रोसेस करते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल प्रोसेस में हम लोगों का डाइपोल मोमेंट की वजह से क्या होता है, बेटर कोगुलेशन होता है। फिर आता है हमारा केमिकल, जिसमें सेक्सक्यू ऑक्साइड जो कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, वो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। और जो बायोलॉजिकल होता है वहां पे हमारे ऑर्गेनिक मैटर एज अ ग्लू काम करते हैं। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, स्टेबलाइजेशन जो कि हमारे रूट के सब्सटेंस जो रिलीज होते हैं, बाय प्रोडक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं, वो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए हमारे एग्रीगेट स्टेबल रहते हैं इन द सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर हमारा रह गया है पोर्शन। वीडियो लंबी हो जाती और हम लोगों का अटेंशन पावर ज़्यादा अच्छा नहीं, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का अच्छा है, इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए। वेरी नाइस। और
आगे वाली लेक्चर में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, 40 मिनट्स 45 मिनट्स की जाती है, तो रिटेंशन भी थोड़ा कम हो जाता है वीडियो का, चाहे आप देख भी पा रहे हो। तो हम अगले लेक्चर में उसे कवर करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।